कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को इस डाउट क्लियरिंग ग्रुप में पुनः स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं जिसका कि नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में दो टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे, वाटर एंड मिरर इमेज, जल और दर्पण प्रतिबिंब। आपने देखा होगा कि हर एक कंपटीशन में इन दो रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग होती क्या है, इसमें हम परीक्षार्थी की, आपकी जो परीक्षार्थी है, आप परीक्षार्थी के रूप में होंगे, वहां पर आपकी जो विजुअल इंफॉर्मेशंस की रीजनिंग है उसे चेक किया जाता है। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है? टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग विजुअल रीजनिंग। तो हम दो मिरर और इमेज की किस तरह से चेंज होती हैं, किस तरह से इनका लॉजिक क्या है, किस तरह से बदलती हैं और क्वेश्चंस किस तरह से आपके परीक्षा में आते हैं, तो इस तरह से हम देख पाएंगे। तो हम ये छोटी सी आपको जाके आप अच्छे से समझ पाए, मैंने एक फोटोग्राफ ले लिया है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी बीच में हो सकता हूँ। तो ये बच्चे ये मिरर के सामने, दर्पण आपने देखा, सिंपल दर्पण जो आपके घरों में होता है, इस पर किस तरह से ये चेंज होता है। ये जो लाल रेखा देख पा रहे हैं आप, ये एक दर्पण है, और ये नीली रेखा देख पा रहे हैं नीचे, ये हॉरिजॉन्टली, ये भी एक दर्पण होता है। लेकिन अगर ग्रेविटी के कारण इस दर्पण को हम बोल देंगे कि जल, इसे हम जल मान लेते हैं कि ये जल है और ये आपका मिरर है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तित होती है। सबसे पहले तो हमने इस फोटोग्राफ को, इसका मिरर इमेज बनाया। तो आप देख पा रहे हैं ये नीली स्वेटर वाला बच्चा, ये आपके मिरर के नजदीक था, तो यहाँ पर भी मिरर के नजदीक आ गया। लेकिन ये फोटो आपकी पलट गई है। नजदीक जो दाएं वाले बच्चे हैं वो बाएं की तरफ चले गए हैं, और जो बाएं वाले बच्चे हैं वो दाएं की तरफ चले गए हैं। देख पा रहे हैं, ये दाईं तरफ था, नीली स्वेटर वाला बच्चा दाईं तरफ था, तो ये यहाँ पर जो आपके दर्पण प्रतिबिंब में बाईं तरफ आ गया। तो नियम क्या है दर्पण प्रतिबिंब का? पहला, दर्पण के जो नजदीक होगा, पहला नियम ध्यान से सुनिए, दर्पण के जो नजदीक वस्तु होगी वो दर्पण के नजदीक ही होगी, और जो दर्पण से दूर होगी वो दर्पण से दूर चली जाएगी। और दाएं बाएं की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बाएं दाएं की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, या फ्लिप कर जाएगा जिसे हम बोलेंगे। लेकिन ऊपर और नीचे की जो आकृतियां होंगी वो सेम रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी। ये देख पा रहे हैं आप, पेड़ जो जिस जगह में थे वो उसी जगह में, पेड़ वैसे ही ऊपर वाली जो स्थिति है वो वैसी रहेगी और नीचे वाली स्थिति वैसी रहेगी। पेड़ों की स्थिति भी बदली है। देखिए, ये जो सबसे बाएं की तरफ पेड़ था वो दाएं की तरफ हो गया। लेकिन हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो ध्यान रखने वाली बात यही है कि नजदीक जो दर्पण का होगा वो नजदीक, और जो दूर होगा दर्पण के दूर फ्लिप कर जाएगा, पलट जाएगा। अब इसका ही हम जल प्रतिबिंब देख लेते हैं कि किस तरह से दिखता है ये जल प्रतिबिंब। ये देखिए, आप जल प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। जल प्रतिबिंब में आपकी वस्तुएं क्या हो जाती हैं? उलट जाती हैं। दर्पण में पलट जाती हैं, ये उलट जाती हैं। उलट जाती हैं मतलब ऊपर वाला शीर्ष, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर। देखिए, इनके पैर जो है उल्टे, नीचे ऊपर की तरफ पैर हो गए और सिर नीचे की तरफ हो गया। तो दर्पण और जल प्रतिबिंब में यही एक बारीक फर्क है। मान लें अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर आपने देखना है तो आप ये समझ लें कि आप इस दर्पण को अगर हम इधर लगा दें तो वो दर्पण प्रतिबिंब जैसा ही आभास देता है। तो ये दो नियम आपने समझ लिए। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम में प्रश्न किस तरह आते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से प्रश्न आता है। ये प्रश्न आकृति होती है, इसमें उत्तर आकृति इस साइड होती है। देखो, प्रश्न आकृति को आपने बहुत ध्यान से देखना है। जैसे ये प्रश्न आकृति है तो देखेंगे कि ये जो आपका आकृति के पैटर्न को समझेंगे। ये जो आपका तीर का निशान है इसको कहाँ होना चाहिए? दर्पण के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि ये दर्पण के नजदीक है तो यहाँ नजदीक होना चाहिए। तो ये नजदीक इसी डायरेक्शन में ऐसे चलना चाहिए। तो देखते हैं उत्तर आकृति में, देखो यहाँ पर तीर का निशान यहाँ होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो सबसे पहले हम उन गलतियों को छांट लेंगे जो कि हमारे उत्तर आकृति के समरूप नहीं हो पा रही है। ये आकृति गलत हो सकती है, ये आकृति गलत, तो लगभग ये आकृति आपकी सही हुई। इसी तरह इसमें ये चांदा जो है इस साइड है, तो चांदा हमारे को दर्पण के नजदीक इस साइड मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, इसमें इधर चला गया।
इसमें इधर चला गया। ये तो दो आकृतियों को पहले हम हटा ही ले। अब बची ये दो आकृति, इन दो आकृति में पैटर्न चलो ये तो ठीक है। अब दूसरे पैटर्न को देखते हैं। ये त्रिभुज का जो शीर्ष है वो बाहर की तरफ है, यहाँ त्रिभुज का शीर्ष अंदर की तरफ है, तो ये भी गलत हो गया, तो उत्तर ये हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारे उत्तर आकृतियां किस तरह हैं, जरा हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसको हमने चेक किया, देखते हैं क्या बनता है। देखिए ये आकृति तो हमारा डी उत्तर सही है। तो इस आकृति को भी जरा हम पलट के देख लेते हैं। तो हमारी जो होती है, हमारी आकृतियां दर्पण में पलट जाती हैं और आपके जल में उलट जाती है। अब दूसरे पैटर्न में देखिए, आप सीधे सीधे सबसे पहले आप अपने को उत्तर की तरफ बढ़े। ये तीर का निशान बाहर की तरफ है, तो इधर को दाएं, ये दाएं से बाएं की तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ बाएं से दाएं की तरफ मुड़ेगा। तो ये देखो, ये दो आकृतियां हो सकती हैं। इन दो आकृतियों को पहले आप हटा लेंगे दिमाग से, इन दो आकृतियों में। अब ये देखो, ये काला, ये जो आपका दिख रहा है नीचे वाले की तरफ, नीचे वाले पैटर्न से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर नीचे वाले पैटर्न से ऊपर की तरफ यही है, इसलिए ये वाली आकृति आपकी उत्तर आकृति हो सकती है। चेक करके देख लेते हैं। चेक करके देखेंगे कि ये आकृति देखिए इस तरह से, और दूसरी ये इसके देखिए, ये छोटी बड़ी सुई इधर है, तो हमारी बड़ी सुई इधर होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत, बड़ी सुई नीचे चलेगी, ये भी गलत, ये बड़ी सुई नीचे चलेगी, ये बड़ी सुई उधर को चलेगी दाईं तरफ, ये आपकी सही आकृति हो सकती है। चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने हर एक आकृति को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब इसका उत्तर आप स्वयं देखिए, ये 6 है। लाइनें जो 6 के बाहर की तरफ है वो लाइनें हैं, तो 6 के बाहर की तरफ ही लाइनें होनी चाहिए उत्तर में। तो ये देखो, लाइनों का पैटर्न क्या, ऊपर से नीचे की ओर है, तो ऊपर से नीचे की ओर कौन सी है, एक यही लाइन बनती है ऊपर से नीचे, ये दो रिजेक्ट हो गई। तो इन दोनों में से उत्तर होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, ये आकृति उलट गई है, जबकि हमने आकृति को क्या पलटना है। तो आकृति कौन सी आकृति हो सकती है, हम देख पा रहे हैं, हो सकता है, आप चेक कर लेते हैं। देखें, चेक करते हैं कि कौन सी आकृति इसकी सनेट आकृति होगी। ये देखिए आपका इसमें कौन सी आकृति, बी, और इस वाले में देखते हैं कौन सी आकृति बनती है, इस तरह से। क्योंकि इसमें देखो त्रिभुज ये छोटा सा बना है, ये यूनिफॉर्म त्रिभुज है, तो ये आपका त्रिभुज पलटेगा भी तो तब भी वही आकृति रहेगी। जैसे कि हमारी बॉडी एक यूनिफॉर्म बॉडी है, दोनों तरफ हमारी बॉडी एक जैसी होती है, तो हम शीशे में देख पाते हैं कि हम एक वैसे ही दिखते हैं जैसे होते हैं, लेकिन हम पलटे होते हैं। दायां हाथ हमारा बाईं तरफ होता है, बाएं हाथ हमारा दाईं तरफ होता है, इस तरह से। तो ये देखो, दो बिंदु देख पा रहे हैं आप, ये दाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ आ जाएंगे, तो इसी में बाईं तरफ है, इसमें बाईं तरफ है, लेकिन ये त्रिभुज ये पलट गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये उत्तर ये हुआ। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से प्रश्न आते हैं। अब हम इन आकृतियों को देखते हैं कि ये 3 आकृतियां हमने देखी है, तो हम देख पा इसमें से ये समझेंगे कि दर्पण के नजदीक वाली आकृति दर्पण के नजदीक अपना प्रतिबिंब बनाएगी और दूर वाली आकृति दूर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये आकृति पलटी तो ये नजदीक थी तो नजदीक बनी। अब इस आकृति को लेके चलते हैं, ये आकृति कहाँ जाती है, देखिए ये आकृति इधर गई, और ये थम्स अप का आपका, जो कि आप लास्ट में चैनल को देखने के बाद करेंगे, तो वो देखो इधर बायां हाथ था, बाएं हाथ से ये इधर बाएं हाथ से आपका था, वो उधर आपका दाएं हाथ हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से आपकी आकृतियां इस तरह से पलटती हैं। अब बात आती है कि उलटती कैसे हैं। ये अगर ये आपका इनका जल प्रतिबिंब देखेंगे हम, तो जल प्रतिबिंब में किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे ये आकृतियां। अब इसकी भी बात देख लेते हैं। ये देखिए, जल प्रतिबिंब में जो हमने लाइक किया था वो हमारा डिसलाइक हो गया। अब इसकी बात इसकी देखते हैं, ये किस तरह से आकृति बदलती है। तो इस तरह से हमारी जल, और इस तरह से, अब देखिए तीसरी को भी देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आकृतियां हमारी बदलती हैं। आकृति देखो, इसमें पलटने पर क्या हुआ, जो शीर्ष था वो नीचे बॉटम में चला गया। देखो, ये जो आपकी आकृति का दायां और बायां पैटर्न नहीं बदला, लेकिन ऊपर और नीचे का पैटर्न बदल गया। ये बिंदु, ये त्रिभुज नीचे था, यहाँ पर ये ऊपर हो गया। तो हमारे जल और दर्पण प्रतिबिंब में इतना ही फर्क है। ये देखिए, थम्स अप, ये लाइक का निशान ऊपर था, उसने डिसलाइक कर दिया, उल्टा हो गया। ऊपर की जो आपकी आकृति है वो नीचे को उलट जाएगी। तो ये आपका जल और
किसमें, दर्पण में। अब आते हैं हम अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में कौन से अल्फाबेट्स जो है हमारे बड़े अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स जो बदलते नहीं है, पलटने पर बदलते नहीं है। हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। ये लिखिए, दर्पण प्रतिबिंब में देख पा रहे हैं कि जो नजदीक DHLPTXZ वो पलटने के बाद नजदीक आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। D किस तरह दिखाई दे रहा है, HH। तो इसमें से देखने वाली बात ये, हमारे 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि पलटने के बाद मिरर, जिनकी इमेज जो है वो सेम वैसे ही रहती है जैसे कि मिरर से पहले थी, जैसे AIH। ये इस तरह से आप इनमें से जो येलो येलो कर रखे हैं मैंने, वो सब आपके क्या है, पलटने के बाद, मिरर इमेज के बाद भी अपना रूप नहीं बदलते। अब बात आती है, लेकिन वो अपना स्थान बदल रहे हैं। देखो, Z दाईं तरफ था, लेकिन यहाँ पर बाईं तरफ हो गया, स्थान भी बदला उसने और अपनी आकृति को भी पलट दिया। अब जैसे HAT हैट, अब आप कहेंगे कि HAT हैट में तो इनको बदलना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ये क्या हुआ, A आपका अपने बीच के स्थान में ही रहा, लेकिन T आपका दाएं से बाएं और H आपका बाएं से दाएं की तरफ हो गया। A बीच में ही रहा, लेकिन A का मैंने सफिक्स यहाँ पर P लगाया ताकि आप समझ पाए कि आप समझेंगे कि A ने अपने स्थान नहीं बदला, लेकिन A ने भी अपना स्थान बदला है। बीच में तो रहा, लेकिन वह पलट गया है। देखो, पलटने के प्रमाणित करता है, इसके सफिक्स P रखा है, तो P देखो आप देख पा रहे हैं, P आपका पलट गया है। तो ये हमारी मिरर इमेज। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से हमने मिरर इमेज देखनी है, समझनी है रीजनिंग में। अब ये 0 अल्फाबेट्स हमारे 10 अल्फाबेट्स हैं। अगर हम इनको पलट के देखते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, इसको भी हम पलट के देखते हैं कि ये किस तरह से शो होते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं 0 और 8 पलटने के बाद भी मिरर इमेज उनकी वही रहती है जो आपकी मिरर इमेज से पहले थी। तो अब देखिए आप 1 2 3 4 किस तरह दिखाई पड़ते हैं। तो आपको इनके पैटर्न्स को समझना है कि आप मिरर इमेज एस जो हमारे अल्फाबेट्स और हमारे न्यूमेरिक वैल्यू की मिरर इमेज किस तरह से बदलती है। अब चलते हैं 2020, जो आपने इस साल 2020 देखते हैं। आपको लगेगा कि ये पलटने के बाद भी नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा। देखते हैं किस तरह बदलता है ये। देखिए आप 2020 में 0 आपका नहीं बदला, 0 जैसी आकृति उसकी मिरर से पहले थी, मिरर इमेज भी उसकी वही बनी, लेकिन 2 आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं कुछ इस तरह से। लोगो, ये हमारे डाइट का लोगो है। अब देखो आकृतियां, देखो बहुत ये यूनिफॉर्म है। अगर इसको बीच में से अगर आधा आधा कर लिया जाए, जैसे कि हमारी बॉडी होती है, तो यूनिफॉर्म है। लेकिन ये देखते हैं कि इसका किस तरह से मिरर इमेज बनती है। देखिए, मिरर इमेज बिल्कुल दूर से तो ऐसा ही लगेगा कि आपको कि वही चीज है, लेकिन आप उनके बीच के अक्षरों के पैटर्न्स को समझे। ये संसाधन संयोग है, देखिए ये उलट गया है। इसके जो अक्षरों की बनावट है, ये मिरर इमेज में इस तरह दिखाई दे रही है। तो आप यह समझ पाएंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या बारीक सा फर्क है। वाटर इमेज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमारी जो ऊर्ध्वाधर जो मिरर है या आपका दर्पण है, उसे हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में रख देते हैं। तो जो बदलाव आते हैं मिरर में, वही बदलाव आपके दर्पण में आते हैं। हमारी वस्तुएं पलटती और उलटती मात्र हैं। तो आपको शायद ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारी वस्तुएं दर्पण में अपने प्रतिक्रिया आकृतियां किस तरह बदलती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।